सीवी डिसेंट है बट ऑर्गेनाइज नहीं है टू बी। इफ आईटी में तो ह्यूज चेंजेस आर कमिंग। सेल्स के फ्रेंड्स है या मार्केटिंग के फ्रेंड्स है, जब आप आपके इंट्रोडक्शन आपका कंटेंट। Hi everyone, this is Team Talent Canvas. Abhishek is a recruiter. I am a corporate personnel, 15-year experience. Abhishek is 18 years experienced recruiter. 18 साल हो गए उनको कंपनी उसमें हायरिंग करते हुए और मुझे 15 साल हो गए कॉर्पोरेट में काम करते हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज में। हमें अभिषेक भाई हमें फिर हमारे पास में रेज्यूमेज हैं। 3 रेज़्यूमे हमारे पास आए हैं, जो हमारा एक रिव्यू मी सेक्शन रहता है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ हमारी ईमेल आईडी एंड पीपल सेंड इट टू अस। समटाइम्स पीपल जो हमें जानते हैं, लोग हमें व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। तो मेरे पास में 3 ये रेज़्यूमे आए हैं। श्योर, श्योर। अ, बट बिफोर तो दैट मैं वो अंकुर भाई, आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि आई गेस हमारे किसी फ्रेंड ने एक कमेंट छोड़ा था अबाउट कवर लेटर्स इन अवर प्रीवियस एपिसोड, और हमने कमेंट का रिवर्ट किया था टू ऑनेस्टली थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। बट यस, जब एटीएस रिलेटेड में जाता है तो कई ऐसे एटीएस होते हैं जो आपको सीवी के साथ कवर लेटर बनाने को भी बोलता है, बट ये मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं है, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है। तो वो कवर लेटर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलोंग विथ योर रिक्वेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, या आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप किस मीडियम से क्या सेलेबल कंटेंट डालेंगे कि आपको अक्नॉलेज किया जाए, वो डालते हैं। So it is nice to have a cover letter, मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम टू मीडियम। तो या इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, आप एक प्रिपेयर करके रख दो तो चलेगा, विच कैन बी कॉमनली यूज। सो या, थैंक यू, थैंक अच्छा, यू। मेरा सवाल तो ये है अभिषेक जी कि कवर लेटर होता क्या है? अगर आप मेरे लिए और जो व्यूअर हैं उसके लिए बताएँ तो। कवर लेटर है क्या? एक रेज़्यूमे है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपने बारे में अपनी एजुकेशन लिख रखी है, बट कवर लेटर क्या है? सो कवर लेटर बेसिकली किसी भी रोल के लिए अप्लाई करना है तो एक थैंक यू नोट, एक प्री इंट्रोडक्टरी नोट, एक एप्लीकेशन, एक प्लीजिंग टू द प्रोफेशनल अप्रोच के हिसाब से है कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रोल और आई एम फिटिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मुझे लगता है मैं अप्लाई करके यहाँ पे आपको वैल्यूड कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहता हूँ। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आप कन्वे कर सकते हो। और वो कब होता है जब वो अपॉर्चुनिटी किसी डिपार्टमेंट के एचआर को या किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर को, हेड को, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, सी सूट लेवल के कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो आपका फर्स्ट लेवल का मैनेजर या सेकेंड लेवल का मैनेजर ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग ये कवर लेटर एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से। तो उस तरह का है, कई बार कई एटीएस होते हैं जहाँ पे वो मैंडेटरी है कि सीवी के साथ आपको कवर लेटर भी डालना। तो कवर लेटर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स द शॉर्ट 3-4 लाइनर नोट विथ अ थैंकिंग टू अप्लाई फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड योर सुटेबिलिटी फॉर द रोल। तो ये उसमें रहता है। अच्छा, तो ये भी एटी जैसे लास्ट एपिसोड्स में हमने क्या किया था, चैट जीपीटी एआई इसको यूज़ करके हमने अपना सीवी बेटर किया था फॉर एटीएस, तो उसको यूज़ करके कवर लेटर भी हो सकता है क्या? यस, यस, उसको यूज करके भी कवर लेटर हो सकता है। इनफैक्ट आप नॉर्मल गूगल में भी सर्च करेंगे कि फॉर असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी, फॉर अ प्रोडक्शन इंजीनियर, और फॉर सेल्स इंजीनियर, सेल्स मैनेजर के लिए कवर लेटर कैसा होना चाहिए, गिव मी अ कंटेंट और कंटेक्स्ट, वो भी आपको दे देगा छोटा सा नोट बना के। सो आपको सीधा एआई बॉट पे जाके नहीं लेना है तो सिंपल गूगल के पे जाके भी आप कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल कॉमन फॉर्मेट, आपको 10 फॉर्मेट्स दे देगा वो, यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ इट। ओके। ठीक है अभिषेक, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, विजिबल रहे तो। इज इट विजिबल?
तो इसमें एक ये मार्केटिंग का है। नाइस। सो ऑन तो इसमें फर्स्ट शायद गो फोटो इट तो इज, नहीं है। हाँ फोटो नहीं है, बट ये सिंपल डॉक्यूमेंट है अंकुर भाई, और क्लीन है, 2 पेज का सीवी है, और इसमें परफेक्टली पॉइंट्स डाले हुए हैं। आप देखोगे एजुकेशन डिटेल्स भी सही से डाले हैं, स्किल्स भी सही से डाले हैं। स्किल्स बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट, बट जो बहुत ही प्रिसाइज है वो आप डालेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज, अदरवाइज दिस इज अ क्लीन सीवी। ATS विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ PDF फाइल जो बहुत ही क्रिस्प है, क्लीन है, and it gives the right content for the application। उसके keywords भी clear है। So yeah, this is a very सिंपल इज nice बेटर CV। ऐसा लग रहा है। Yes, हाँ, because ATS में क्या है, वो एल्गोरिथम और कीवर्ड्स, की प्रॉम्प्ट्स, की क्वेश्चंस पे चलता है। तो जितना आप क्लीन डालेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उसका रेशियो या रेटिंग ऑफ सिलेक्शंस रहता है। और इफ अ रिक्रूटर इज रिव्यूइंग, और इवन कोई ऑटोमेटेड सिस्टम सीवी को रिव्यू कर रहा है, तो बहुत फास्ट रीड आउट कर सकता है, उसे जो क्लियरली पिक करना है वो पिक करके तुरंत रिस्पॉन्स दे सकता है। हम्म। इसको कितना आप रिक्रूटर के लिए कितना रेटिंग देंगे और एटीएस के लिए कितना देंगे? वेल, ATS के लिए आई विल गिव इट अराउंड 5, रिक्रूटर के लिए भी अराउंड 5। इट्स अ वेरी गुड सीवी, clean CV, gives a clear वाह। content। ओहो, दिस इज आवर फर्स्ट 5 अक्रॉस, मतलब 5 आउट ऑफ 5 सीवी। गाइस प्लीज इसको नोट करिए, अगर आप लोग ऐसा सीवी बनाएं, दिस इज बेस्ट। ओके, नेक्स्ट सीवी पे चलता हूँ। ये शायद सेल्स के लिए है। अगेन 2 पेजर। या 2 पेजर, सो इट्स ऑलवेज अ प्लस, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ATS को, सिलेक्शन अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ नाइस CV। आई गेस इनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, या कुछ ज़्यादा है? एक दो, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 4 इयर्स एक्सपीरियंस, तो नया ही है। नया ही है, और बुलेट पॉइंट्स में प्रिसाइज हेडर्स दिए हैं, क्या टॉपिक में एक्सप्लेन करना है वो दिया है। सो आई विल रेट दिस ऑल्सो सेम लाइक द प्रीवियस वन। इट्स वेरी क्लीन, और इसका सिलेक्शन भी अच्छा होगा। अच्छा, पर इसमें यहाँ पे दिस, ये आपको सही लग रहा है समरी इसमें, वन ये समरी, और प्रिसाइज हो समरी, सकती है? हाँ प्रिसाइज हो सकती है। समरीज, ये इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे आइडियली एक तरह से जो समरीज होती है ना, एक एलिवेटर पिच की तरह होती है। ये आपने जो मुझे कवर लेटर के बारे में पूछा ना, वो भी एक एलिवेटर पिच की तरह होती है। ये समरी अगर 2-3 लाइनर है, वेल इनफ। 5-6-7-8 लाइनर हो जाता है तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो आइडियली आई वुड प्रीफर कि आपके जो की स्किल्स है, बहुत ही की स्किल्स है, दैट आई एम ब्रांड मैनेजमेंट, आई एम प्रोडक्ट मैनेजर, आई एंड, और प्रोडक्ट कौन सा है, मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन में दोनों करता हूँ, या मैं टेक्नो कमर्शियल हूँ, मैं प्राइसिंग देखता हूँ, नेगोशिएशंस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कुछ की चीज़ें हैं मार्केटिंग या सेल्स रोल्स के लिए।
तो मेरा ऐसा सजेशन है, जो सेल्स के फ्रेंड्स है या मार्केटिंग के फ्रेंड्स है, जब आप आपके इंट्रोडक्शन आपका कंटेंट कांटेक्ट के बाद जो इमीडिएट समरी डालते हैं, उसमें बिल्कुल ये प्रिसाइज की वर्ड्स के हिसाब से आप डालेंगे ना, तो आपका सीवी और बेहतरी से सिलेक्ट होगा। क्योंकि कोई भी एटीएस या कोई भी नौकरी जैसा पोर्टल है, वो कीवर्ड्स को ज्यादा चुनता है। क्योंकि कोई भी रिक्रूटर जब सीवी सर्च करता है, तो वो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं डालता है, वो कीवर्ड्स डालता है। यस, मे बी जैसे आप हैं तो 18 इयर्स रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। मैं हूँ 15 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। राइट। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का है, तो आई वुड से कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, डेडलाइंस, और प्राइसिंग, लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल ड्राफ्टिंग, यू नो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इंटरनल, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेदर इट्स रिलेटेड टू वेंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर सप्लायर इवैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर बड़े वॉल्यूम साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सारे अगर आप जिस्ट में डालोगे, 7-8 ऐसे हाईलाइट, इजीली दैट कैन बी सिलेक्टेड। सिमिलरली जैसे कि एस्टिमेशन, टेंडरिंग, कॉस्टिंग के पर्सन होते हैं, तो कौन सा कॉस्टिंग करते हो, शुड कॉस्टिंग करते हो, जीरो कॉस्टिंग करते हो, प्राइस नेगोशिएशंस करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हो। ये चीज़ें बहुत की रहती हैं। अगर वो आपके इमीडिएट टॉप में होता है, तो वो इजी होता है सीवी सेलेक्ट कर। यस, बेटर टू डिफाइन। एक तो है कि अगर आपको कहीं मूव करना है शायद, तो उसके हिसाब से यू डेवलप, कि जैसे मेरे को थोड़ा, मैं कमोडिटी का पर वो हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। कमोडिटी मतलब स्टील परचेज करता हूँ, सीमेंट परचेज करता हूँ, एंड आई वांट टू मूव इन कंस्ट्रक्शन। तो उसमें थोड़ा क्या है कि बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, उसमें थोड़ा अलग सर्विसेज भी आ जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें मैन पावर हायरिंग रहेगा, जिसमें मटेरियल हैंडलिंग भी रहेगी, और मटेरियल प्लस सर्विस भी आ जाएगी। तो उसके हिसाब से यू कैन मूव सम, बट मे बी जितना आप एक्यूरेट लिखो उतना बेस्ट है वैसे तो। यस, यस। पीओ ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स, सर्विस ऑर्डर्स, यू नो टर्म्स मैनेजमेंट या टर्म्स एग्जीक्यूशन, ये सारे कई की डेफिनेशंस है इन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो टू गेट मोर रोबस्ट थिंग्स। तो वहाँ से वो आप पिक करके एक एक जनरल ड्राफ्ट बनाएंगे सीवी का, उसमें कंटेंट डाल के यू गिव इट टू द एआई दैट आई वांट अ मोर प्रोफेशनल सीवी, मोर स्ट्रक्चर्ड सीवी बेस्ड ऑन दिस कॉन्टैक्ट कंटेंट, तो वो आपको और बेहतर बना के देगा। सो जॉब डिस्क्रिप्शंस रिव्यू करना, तो जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह पे है, और ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन स्टडी करके वो चीज़ें लाना, उसके बारे में आपको नॉलेज है तो वही लिखिए आप। अदरवाइज फिर सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर इंटरव्यू में निकल आएगा कि ये तो चीज़ नहीं आती है। यप। तो इसको एटीएस का रेटिंग और रिक्रूटर का रेटिंग क्या रहेगा इसका? आई वुड गिव इट सेम 5। थोड़ा मॉडिफिकेशंस की ज़रूर है, specific to summary and all, but still it is okay. I would say again 5 for both ATS and a recruiter, because it's quick, it's two-pager, and quick to review and see ये select होगा नहीं होगा। पर ये शायद इसलिए भी क्विक है क्योंकि एक्सपीरियंस भी, मतलब एक्सपीरियंस कम है या 20 इयर्स नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं। सो 4-5 years के लिए आई वुड से कि अगर, yes,
या श्योर। थर्ड सीवी पे चलता हूँ। दिस या इज श्योर। अ वर्ड फाइल। इज इट विजिबल? या इट इज विजिबल। हम्म। ये सीवी डिसेंट है बट ऑर्गेनाइज नहीं है टू बी। इफ अ रिक्रूटर इज रिव्यूइंग, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, फॉर्मेटिंग देखोगे, अलाइनमेंट बहुत आगे पीछे है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जितना ज्यादा अलाइंड रहेगा, जितना ज्यादा सिस्टमेटिक रहेगा, 1 2 3 4, तो वो इजी रहेगा रीड आउट करने में। सो फर्स्ट फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि ये सीवी क्लीन है, बट इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना है। टेन्योर्स, जैसे कि स्टार्ट एंड एंड डेट्स डालने हैं, ईयर्स डालने हैं, वो चीज़ें हैं तो वो कर सकते हैं। समरी एंड वगैरह थोड़ी सी वीक है, जनरिक है, कॉमन टर्म्स है। टू मेक इट मोर इफेक्टिव, यूज सम गुड वर्ड्स जो आपको एक सेलेबल कमोडिटी बना सके, तो वो चीज़ है। सीवी डजेंट हैव अ प्रॉब्लम, शॉर्ट है बट स्ट्रक्चर नहीं है। एटीएस भी पिक कर लेगा, बट अगर रिक्रूटर रिव्यू जाता है तो वो कम हो जाएगा। सो एटीएस में रेट इट हाई, इट कैन फेच द कंटेंट। सो शायद मैं इसको एटीएस वाइज 3 दूंगा, बट व्हेन इट गोज टू रिक्रूटर स्क्रीनिंग आई वुड से 2। ओके, तो इसमें वर्क की जरूरत है थोड़ा। यस, थोड़ा थोड़ा पार्ट कंटेंट इसमें हटाना डेवलपमेंट भी की पड़ेगा थोड़ा। मुझे नीचे। यस। हम्म। क्या कह रहे हैं, एक बार स्ट्रक्चर रिपीट करना, करना। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, और अलाइनमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से एंड होना है, वो प्रॉपर करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज इट। मेरे ख्याल से तीन ही थे अभिषेक भाई। मेरे को इसमें एक हम रिव्यू कर रहे हैं, इसमें एक बार बार एक टॉपिक आता है, आपकी तरफ से भी आता है कि समरी में यूज जार्गन मोर एंड एक्यूरेट जार्गन। तो मे बी इन नेक्स्ट एपिसोड, अपकमिंग एपिसोड्स वी कैन मेक जार्गन के ऊपर भी वी कैन मेक एपिसोड कि किस प्रोफाइल में क्या जार्गन होना चाहिए। मे बी वी शुड कवर दिस एज वेल। या श्योर, वी कैन पिक, हम लोग कुछ रोल्स पिक कर सकते हैं, एंड उसमें क्या डालना है, क्या सेलेबल पॉइंट्स होने चाहिए, क्या जार्गन्स यूज होने चाहिए, वी कैन डू दैट। इसमें मे बी वी विल हैव टू डू सम रिसर्च, बट आवर व्यूअर्स काइंडली लेट अस नो इन कमेंट्स आप लोग किस इंडस्ट्री से हो, एंड इफ यू वांट अस टू मेक वीडियो अबाउट जार्गन्स, व्हाट एक्चुअल जार्गन्स टू यूज किस इंडस्ट्री के लिए, तो लेट अस नो, and this gives us directions, and also like and subscribe because मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग because our channel is new, तो maybe they consume our content but they are not subscribed to us, so my request to them, आप subscribe भी करो हमारे चैनल के साथ, and let us know. यस, Yeah. शेयर द फीडबैक, कई हमें फीडबैक आए हैं टू कीप इट मोर प्रिसाइज, मोर कंटेंटफुल, सो वी ट्राई टू डू इट। हम भी ग्रो कर रहे हैं, बट हैप्पी टू हैव क्वेश्चंस, और happy to know that we are now more than 50 subscribers, so they are getting this feed, and उनके questions आ रहे हैं, तो thank you for that. Yeah. Yeah, and also I मेरे को लोगों ने अप्रोच किया है अभिषेक to join us in our calls basically.
बिकॉज हमारे वंडरफुल। जैसे और भी लोग हैं who like to share their experience with up and comers, because in many places industry is moving now. जैसे even in manufacturing industry is changing. In IT में भी IT में तो huge changes are coming. So and यस। many people have asked me, मेरे को बोला है उन्होंने कि very interesting work and they will like to be a part of it as well. So we will bring people as well to our viewers. एक information आपसे तो मैंने discuss किया ही था ये खैर. लुकिंग फॉरवर्ड। काफी इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स है, विल ट्राई टू ब्रिंग देम एंड उनसे डिस्कस करके और नॉलेज हम शेयर कर पाएंगे और इंडस्ट्री इनपुट्स ले पाएंगे। सो या, आई एम अप फॉर इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। Yeah. So ठीक है। that's it, guys. ओके। Let's meet in next one. या Okay. श्योर। Bye, Abhishek. ओके। बाय बाय अंकुल।